विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के पाक को दलाल कहने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ये बेहद अनुचित है। उन्होंने कहा, इस तरह की भाषा किसी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देती। वैश्विक स्थिति की दशा को नाजुक बताते हुए कहा, सरकार को समय रहते तैयारी करनी चाहिए थी। विपक्ष समय समय पर इसके लिए आगाह करता रहता है। उन्होंने मोदी और ट्रंप के संबंधों पर भी सवाल उठाए। भारत के लिए अच्छी खबर है, जंग बसंत टैंकर 42,000 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंच गया। टैंकर आज सुबह गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचा, जहां उसे लंगर लगाया गया। भारतीय नौसेना ने स्कॉट किया। अब तक 6 एलपीजी टैंकर और 1 ऑयल टैंकर भारत आ चुका है। इससे देश में कमर्शियल गैस सिलेंडरों का संकट दूर हो जाएगा। डीजल पेट्रोल महंगा होने की आशंका लोगों की दूर हो सकती है। पाइन गैस टैंकर भी रास्ते में है, जिनके कल सुबह तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें 50,000 टन एलपीजी है। 3 क्रूड ऑयल टैंकर भी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ये 3 टैंकर 31 मार्च तक भारतीय बंदरगाहों पर लंगर डालेंगे। हार्मुज स्ट्रेट में अभी 22 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को कहा है कि खाड़ी देश जंग के दोषियों सहित दुनिया भर पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकते। उन्होंने इसकी तुलना कोविड महामारी से की। उन्होंने कहा, अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले से भड़के इस युद्ध के बढ़ने से कई तरह के उद्योग खतरे में पड़ गए हैं। हाइड्रोकार्बन, धातुओं, उर्वरकों और अन्य उत्पादों के क्षेत्र में बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान अमेरिका युद्ध ने नया मोड़ ले लिया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरानी धरती पर जमीनी आक्रमण किया तो उसे ऐतिहासिक तबाही का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिणी मोर्चे पर संभावित अमेरिकी हमलों की अटकलों ने ईरानी लड़ाकों में उत्साह भर दिया है। दरअसल 10 लाख से अधिक ईरानी लड़ाके तैयार हैं, जिनमें बड़ी संख्या में युवा बाजिश, IRGC और नियमित सेना के सदस्य हैं। तेहरान में इसी समय जोरदार विस्फोट की आवाज़ें सुनी गई। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर 36 वर्षों बाद फिर खुल गया है। यह क्षेत्र के लिए सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। ये मंदिर लगभग 170 साल पुराना है। कपाट खुलने के बाद कश्मीरी पंडितों में महायज्ञ का आयोजन किया गया। मंदिर में लगे जय श्री राम के नारे कश्मीरी पंडितों के पलायन के कारण बंद हुआ था। मंदिर मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका इजराइल युद्ध का असर भारत में भी दिखाई देने लगा है। एलपीजी संकट से निपटने के बीच अब प्रशासन और सरकार को एक और मुद्दे पर क्राउड कंट्रोलिंग में मेहनत करनी पड़ रही है। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ लगी हुई है। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। जनपद बाराबंकी में और लखनऊ के पेट्रोल पंपों पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। हर व्यक्ति गाड़ी की टंकी फुल करवाने की होड़ में लगा हुआ है। आजमगढ़ सिविल लाइंस स्थित सुदर्शन पेट्रोल पंप पर लोग भारी संख्या में ड्रमों में पेट्रोल व डीजल भरवा कर ले जा रहे दिखाई पड़ रहे थे।